अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में निम्रा मकफ़ात अमल की चक्की में बुरी तरह से पिसी जाएगी, जहां सिकंदर के गुनाहों का कफारा निम्रा को भुगतना पड़ेगा। और वहीं अरमीन बेगम के तो बुरे दिन शुरू हो ही चुके हैं, जहां वो भी अपनी बेटी की बुरी हालत देखकर दम बखोद रह जाएंगी। तो क्या अब दाइम भी निम्रा के साथ अनुशे वाला सीन क्रिएट करने वाला है? इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि ड्रामा सीरियल मोहरा अब अपने इख्तितामी मराहिल में है, जहां हर एक किरदार का चेहरा बेनकाब होने वाला है। यूं तो इस ड्रामे की स्टार्टिंग स्टोरी अनुशे से शुरू हुई और उसी के बदले के चक्कर में सारी कहानी घुमाई गई, जो कि बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट से भरपूर थी। लेकिन अब बहुत जल्द सिकंदर का राज सबके सामने फाश होने जा रहा है और अनुशे के साथ की गई ज्यादती और बदले की आग जो सिकंदर ने लगाई थी, अब सिकंदर उसी आग में झुलसने वाला है। वहीं अरमीन बेगम भी अपने किए गए करतूतों का खमियाजा भी भुगतेंगी। तो नाज़रीन, अभी तक अलीजे ने अननोन नंबर से आमिर की वीडियो हमजा के सेल फोन पर सेंड कर दी है, और जहां अब इस बयान का फरीद हमदानी और अरमीन बेगम को भी पता लग गया है। वीडियो बयान में सिर्फ आमिर ने अपने किए की माफी मांगी है और इकरार जुर्म किया है, लेकिन तफसीलात तो अभी बाकी हैं। इसीलिए अरमीन बेगम की तो हवाइयां उड़ी हुई हैं कि कहीं आमिर सारा सच ना उगल दे। और उधर फरीद हमदानी और हमजा भी एसएचओ के पास पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं और वहां उन्हें यही तसल्ली दी गई है कि हम जल्द से जल्द इस शख्स का पता लगवाकर सारे मामले की तहकीकात करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अरमीन बेगम की हालत खराब हो रही होगी और वो सारे घर में परेशानी के आलम में टहल रही होंगी। तभी तो अलीजे आकर उनसे पूछेगी कि क्या हुआ है, आप परेशान लग रही हैं। और अरमीन बेगम अपनी परेशानी में अलीजे की नफरत को भूलकर उसे जवाब देंगी कि हाँ, एक मसला हो गया है और हमजा फरीद के साथ पुलिस स्टेशन गए हैं। अलीजे भी कहेगी कि पुलिस स्टेशन, वो क्यों, क्या कोई बड़ा मसला हो गया है? अरमीन बेगम बता ही देंगी कि हाँ, गोदाम में आग लगाने वाले शख्स की वीडियो हमजा के पास किसी ने भेजी है, वो इसी सिलसिले में गए हैं। और यहाँ अरमीन बेगम कहेंगी कि ना जाने पुलिस इस वक्त क्या कर रही होगी। तब यहाँ अलीजे बहुत ही इत्मीनान से अरमीन बेगम से कहेगी कि आप परेशान क्यों हो रही हैं, पुलिस का काम है, उसे करने दें, वो ढूंढ ही रही होगी उस बंदे को जिसने ये हरकत की है। और मुझे लगता है पुलिस को उसे भी ढूंढ लेना चाहिए कि जिसके कहने पर उसने ये सब कुछ किया है। यहाँ अरमीन बेगम जो पहले ही टेंशन में घबराई हुई होंगी, अलीजे उनके गले में खांसी का फंदा लगवा देगी। और वहीं दूसरी तरफ निम्रा भी, जो कि अपनी माँ की बेजा जिद और बेहिसी से तंग आ चुकी है, वो फैसला कर लेती है कि अब की बार वो किसी की भी नहीं सुनेगी और वही करेगी जो उसका दिल कहेगा। बहुत सुन लिया और बहुत सह लिया, मैं अब किसी की नहीं मानूंगी। इसीलिए वो दाइम से मिलकर निकाह करने का फैसला कर लेती है और अब दाइम से मिलने के लिए जा ही रही होती है। तभी फायजा आंटी अचानक से आकर उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने के लिए कहती हैं और अरमीन के धमकाने और फोर्स करने पर निम्रा दाइम को कॉल करने के बाद शॉपिंग पर चली जाती है। और जैसे ही फायजा आंटी शॉपिंग के बाद शाम को अरमीन बेगम से मिलने चली आएंगी कि मैं निम्रा की खैरियत मालूम करूं, उसकी अब तबीयत कैसी है। साथ ही वो अरमीन बेगम से ये भी पूछेंगी कि निम्रा को जोड़ा कैसा लगा, उसने आपको बताया ही होगा, अब बस थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है, वो भी 1-2 दिन में हो ही जाएगी। यहाँ अरमीन बेगम कहेंगी कि निम्रा कहाँ है, वो आपके साथ गई थी, वो तो अभी तक वापस नहीं आई। यहाँ फायजा आंटी कहेंगी कि वो तो शॉपिंग करते ही थोड़ी ही देर में चली गई थी, क्योंकि उसके सर में दर्द था, कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे ही तो देखने के लिए आई हूँ। निम्रा की तबीयत अब कैसी है? यहाँ अरमीन बेगम की हवाइयां उड़ जाएंगी और वो निम्रा के कमरे में आकर देखेंगी जहाँ निम्रा मौजूद ही ना होगी। अरमीन बेगम को समझ नहीं आएगा कि वो क्या करें, इसीलिए फिलहाल वो फायजा आंटी को ये कहकर भेज देंगी कि निम्रा तो अभी सो रही है, ना जाने कब आई, मुझे तो पता ही नहीं चला। बहरहाल अब जैसे ही उठेगी तो मैं आपसे उसकी बात करवाती हूँ। और फायजा आंटी तो चली जाएंगी, लेकिन अरमीन बेगम चारों तरफ से परेशानियों में घिरी यही सोच रही होंगी कि अगर निम्रा तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और वही नाजरीन, अब निम्रा भी दाइम के पास पहुंचकर निकाह के लिए तैयार हो चुकी होगी
और जैसे ही वो दाइम के साथ वहाँ पहुंचेगी तो कहेगी कि ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो और ये किसका घर है। दाइम भी यहाँ पर यही कहेगा कि आज हमारा निकाह है, जिसके बाद हम जिंदगी भर के लिए एक हो जाएंगे। अब यहाँ दाइम और निम्रा एक साथ निकाह ख्वाह और गवाहों का इंतजार कर रहे होंगे और निकाह ख्वाह जैसे ही आएंगे तो इनका निकाह हो जाएगा। नाज़रीन, दाइम अब वही कुछ करने वाला है जो सिकंदर ने अनूशे के साथ किया था। अब यहाँ पर दाइम भी निम्रा से निकाह कर लेगा और दूसरी सुबह उठते ही निकाहनामा जला देगा और धक्के मारकर निम्रा को बेइज्जत करके उसे बाहर फेंक देगा। निम्रा रोती रहेगी और यही कहेगी कि तुम ये क्या कर रहे हो दाइम, मैंने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ दाइम यही कहेगा कि जो कुछ तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ किया था, आज मैंने तुमसे वो बदला अपना पूरा कर लिया है। जाओ जाकर अपने भाई सिकंदर को बताओ कि उसने किसके साथ ये सब कुछ किया था। अब यहाँ पर सिकंदर के किए गए जुल्म और धोखे की सजा आज उसी की बहन भुगतेगी और यूं निम्रा रोती हुई घर आ जाएगी, जहाँ वो सबको इस बारे में बताएगी, जहाँ वो अरमीन बेगम को यही बताएगी कि मैंने मोहब्बत में आकर आपके खिलाफ जाकर दाइम से निकाह कर लिया और उसने सुबह होते ही तलाकनामा भी जला डाला और मुझे धक्के मारकर घर से भी निकाल दिया है। मुझे मामा उसने यही कहा है कि जाकर अपने भाई से पूछो उसने मेरी बहन अनूशे के साथ क्या किया था। आज मैंने अपनी बहन अनूशे का बदला तुमसे ले लिया है। मामा, मुझे दाइम ने धक्के मारकर उसी तरह से घर से बाहर कर दिया है। यहाँ अरमीन बेगम की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि वो अब फरीद हमदानी को क्या जवाब देंगी। उन्होंने तो निम्रा के सारी रात घर न आने का भी फरीद को इसीलिए नहीं बताया था कि वो ऑलरेडी अपने मसाइल में उलझे हुए थे। और यहाँ अरमीन बेगम सबसे पहले सिकंदर को ये बात बताएंगी या शायद सिकंदर खुद ही अपनी आंखों से निम्रा की उजड़ी हुई हालत देख ले। और मेरा तो यही ख्याल है कि ये सब कुछ अलीजे ने दाइम को हायर करने के बाद करवाया है और उसे इस्तेमाल करके निम्रा के जरिए सिकंदर का पोल खोलेगी। यहाँ हो सकता है कि निम्रा भी वही ग्रीन सूट पहने हुए जो लास्ट टाइम अनूशे ने पहना हुआ था वही पहनकर आए। ये सब देखकर सिकंदर के तो होश उड़ जाएंगे और वो जाकर अरीशे को सब कुछ बताएगा। अरीशे, जो कि ख्वाब खरगोश के मजे ले रही होगी, उठकर जैसे ही सिकंदर की ये सारी की सारी बातें सुनेगी तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यहाँ अरीशे घबराई हुई हालत में सिकंदर से यही कहेगी कि ये सब कुछ जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, ये सब कुछ उसी वजह से हो रहा है। सिकंदर, हम दोनों को अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। सिकंदर, खास तौर पर हमने जो अनूशे के साथ किया है और उसके साथ बड़ी ज्यादती कर दी है। जो कुछ अनूशे के साथ हुआ वही आज इस घर की बेटी के साथ हो रहा है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है सिकंदर कि हमारे किए का सारा खमियाजा निम्रा भुगत रही है। उसका क्या कसूर था? वैसे ही जैसे अनूशे का सिर्फ इतना कसूर था कि उसने तो तुम्हें सिर्फ थप्पड़ ही मारा था, वो भी तुम्हारी गलत हरकत पर, मगर हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। इसीलिए सिकंदर अब इस सारी सूरत हाल के पेशे नजर अपने फार्म हाउस पर जाकर छुप जाएगा और वहीं पुलिस सिकंदर के फार्म हाउस पर उसे अरेस्ट करने पहुंच जाएगी, क्योंकि दाइम ही पुलिस को सिकंदर की सारी सूरत हाल और उसकी सारी सच्चाई के बारे में बताएगा। और यूं सिकंदर अनूशे की मौत के जुर्म में और हफीज साहब के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अरमीन बेगम भी दाइम से निम्रा की तलाक करवाएंगी और दाइम भी 5 करोड़ की डिमांड रखकर तलाक दे देगा। तो यूं फाइनली निम्रा की शादी रेहान से ही हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ फरीहा को भी, जिसे अब हन्नान से सच्ची मोहब्बत हो चुकी है, और वो भी इसलिए कि जब उसे इस बात का पता चल गया कि हन्नान को मेरे बारे में सब कुछ पता था, कि मेरे साथ इतने साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, इतने ट्रॉमास हैं और मैं थेरेपिस्ट भी ले रही हूँ। इसके बावजूद भी हन्नान ने मुझसे शादी की और पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की। अगर वो चाहता तो मुझसे दौलत लूटकर मुझे छोड़कर जा सकता था, लेकिन उसे तो मेरी दौलत में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, बल्कि जाते जाते हर वो चीज जो मैंने उसे दी थी यहीं छोड़कर चला गया है। फरीहा सोचती है कि आज तक मेरे पीछे जितने भी मर्द आए वो मेरी दौलत से इम्प्रेस होकर ही आए और उनमें से कोई भी मेरे साथ सिंसियर नहीं था। अपने भाई असफर से वो यही कहती है कि आपने हन्नान पे जो केस किया है उसे फौरन से वापस ले लीजिए और मुझे हन्नान के पास लेकर जाएं। मैं हन्नान से और उसकी माँ से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सच में उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है। क्योंकि जब जब हन्नान ने मेरी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, मैंने हमेशा नफरत से उसका जवाब दिया।
असफर तो अपनी बहन की इस तरह की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी बहन ने तो कभी चीखो पुकार के अलावा बात की ही नहीं थी। असफर को भी एहसास हो ही जाता है कि हन्नान सच में एक बेहतरीन इंसान है। कुछ ही दिन में मेरी बहन के साथ रहा, लेकिन मेरी बहन के अंदर एहसास का जज्बा पैदा कर दिया। तो यहाँ पर हन्नान, जो कि फरीहा को तलाक देने का फैसला कर चुका है और हो सकता है कि उसने पेपर्स भी तैयार करवा लिए हों, लेकिन होपफुली कि फरीहा उससे पहले ही हन्नान के घर पहुंच जाएगी और अपने किए की मुआफी मांगने के साथ साथ हन्नान से ये भी कहेगी कि मुझे भी दौलत शोहरत सब कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ इसी घर में बाकी मानदा जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। और वो यहाँ पर शाइस्ता बेगम से भी मुआफी मांगेगी कि आंटी, हन्नान की मदर होने के नाते मुझे आपकी इज्जत करनी चाहिए थी। मेरी माँ ने जो भी बुरा किया मैंने उसका बदला आपसे लेने की कोशिश की, आपको डिग्रेड करके, लेकिन हन्नान की माँ होने के नाते आज से आप मेरी भी माँ हैं। वैसे शाइस्ता बेगम की ये ट्यूनिंग तो होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि उसके भी बहुत ही ज्यादा नखरे थे और मिजाज आसमानों पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि उसने जिस तरह से अलीजे को रिजेक्ट किया था और दौलत की लालच में आकर उसने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उसे भी इस बात का अंदाजा हो चुका है और पछतावों में वो भी घिरी हुई हैं। इसीलिए अब हो सकता है कि वो फरीहा को माफ कर दें और इस तरह से हन्नान और फरीहा एक साथ खुशगवार जिंदगी गुजार सकेंगे। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और इस ड्रामे के कौन से किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद है और किस किरदार की अदाकारी से आप बहुत मुतासिर हैं? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।